नमस्कार। आइए हम लोग कुछ बातचीत करें। बातचीत में ऐसा है कि ज्ञान का जो विकास हुआ है वो प्राच्य में विशेषकर भारत में और पाश्चात्य में विशेषकर ग्रीक में हुआ है। यही दो स्थान ऐसा है जहाँ से कि ज्ञान की धारा निकली है और लोग इसको जाने हैं। तो इसी धारा में एक ज्ञान का शास्त्र है नीति शास्त्र। नीति शास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लोगों के निजी जीवन से और सार्वजनिक जीवन से भी जुड़ा हुआ है। इसमें जीवन के आदर्शों का हम निर्धारण करते हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे समस्याओं का भी समाधान करते हैं, नैतिक प्रत्ययों की भी व्याख्या करते हैं। इसी में हम लोग देखते हैं क्या कि मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि हमेशा वो निर्णय लेता रहता है, जागे अवस्था में भी और सोए अवस्था में भी। सोए अवस्था में जब हम स्वप्न देखते हैं तो निर्णय चलते रहता है और जागे अवस्था में जो सामने में क्रियाएं होती हैं, घटनाएं होती हैं, उसके ऊपर हम निर्णय देते रहते हैं। ये आप इंट्रोस्पेक्शन मेथड से अपने अंदर की बात को सुनेंगे तो वो बताएगा कि हाँ ऐसा होता है। जैसे ही आपके सामने में कोई गाना गाता है तो आप कहते हैं आह क्या अच्छा गाना है। किसी का गाना ठीक नहीं लगता है तो कहता है बेकार बुरा गाना गाता है, इसमें कुछ बात ही नहीं है। कोई खेल अच्छा खिलाड़ी खेलता है तो कहते हैं हाँ क्या खेल खेला है। जो अच्छा नहीं लगता है उसको तुरंत कहते हैं कि क्या बुरा खेल खेला है। यानी कि निर्णय हम लेते ही रहते हैं, हमेशा जगे हुए हों, सोए हुए हों, यात्रा कर रहे हों, कोर्ट का जज हो या किसी ऑफिस का कार्यालय का बड़ा अधिकारी हो या छोटा चपरासी हो या किसी वैज्ञानिक संस्थान के बड़े वैज्ञानिक हों, कलाकार हों, कोई भी हों, हमेशा निर्णय लेते रहते हैं और प्रक्रिया ये चलती रहती है। इस निर्णय में हम लोग ये निर्णय लेते हैं कि उचित क्या है और अनुचित क्या है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ये हमेशा हम लोग लेते रहते हैं। किसी के क्रिया को उचित कहते हैं और किसी के क्रिया को अनुचित कहते हैं। ये बहुत ही आवश्यक चीज़ है, स्वाभाविक चीज़ है। लेकिन इसमें बात ये होती है कि यदि हम किसी के ऊपर गलत निर्णय ले लिए तो बहुत अधिक भयंकर बात हो जाती है। इसलिए हम लोगों को ये ध्यान में रखना पड़ता है कि हम लोग अनुचित निर्णय नहीं लें, उचित निर्णय लें। तो उचित निर्णय लेने के लिए कोई मानक नहीं है। जैसे कि 1 किलो का वाट हम चढ़ाते हैं और 1 किलो चीनी मांगते हैं तो 1 किलो के वाट के बराबर दे देता है तो हम लोग कहते हैं कि ये 1 किलो है। तो हम लोगों के समाज में, संसार में हर चीज़ मानक से चलता है, लेकिन निर्णय लेने का कोई एक जैसा मानक नहीं है। जैसे आप भारत में तोलेंगे तो 1 किलो जो होगा वही अमेरिका में भी होगा, लेकिन इसका नहीं है। अमेरिका का नियम अलग है और भारत का नियम अलग है। भारत में आप सड़क के बाईं तरफ चलते हैं तो वो नियमानुकूल अच्छा है। यदि आप दाईं तरफ चलेंगे तो आप पनिशमेंट के भागी हो जाएंगे। लेकिन यदि हम अमेरिका में बाईं ओर चलते हैं तो वो पनिशमेंट का कारण बन जाता है, क्योंकि वहाँ का नियम है सड़क के दाहिनी ओर चलिए। इस प्रकार से और भी बहुत सारे चीज़ हैं। ईसाई धर्म में मांसाहार को सर्वोत्तम माना गया है, धार्मिक माना गया है, लेकिन वही जैनियों के लिए बेकार चीज़ है, जघन्य अपराध है। तो ऐसे में हम क्या कहें, किसको कहें कि क्या उचित है क्या अनुचित है, ये कहना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस उचित और अनुचित का वैज्ञानिक अर्थ जानना हम सबों के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आए हम लोग इस पर विचार करें। तो उचित और अनुचित का एक लोकप्रिय अर्थ है जो हम लोग सब जानते हैं। वैज्ञानिक अर्थ में कुछ विशेषता नहीं है, ऐसे नहीं कोई बात है कि वो बहुत बड़ी बात है। वैज्ञानिक अर्थ में क्या है? उचित का अर्थ होता है नियमानुसार। वह क्रिया जो रूल के अनुसार है
उसको हम उचित कहते हैं, और जो रूल के विपरीत है उसे हम अनुचित कहते हैं। यही साधारण सी बात है। अब रूल क्या है? तो रूल जो है सो रूल प्रत्येक देश काल में बदलते रहता है। एक स्थान का जो रूल है वो दूसरे स्थान का नहीं है, एक देश में जो रूल है वो दूसरे देश में नहीं है, एक धर्म का जो रूल है वो दूसरे धर्म का रूल नहीं है, एक समाज में जो रूल है वो दूसरे समाज में नहीं है, फिर इसी प्रकार से एक परिवार का जो रूल है वो दूसरे परिवार में नहीं है, सबका अलग अलग रूल है। तो हमको तो प्रत्येक समाज में जाना है, प्रत्येक धर्म के साथ संबंध रखना है, प्रत्येक कार्यालय में जाना है, विभिन्न प्रकार के देशों में जाना है, देखना है, तो हम कैसे एडजस्ट करेंगे? हम एक जगह कूप मंडूक बन के तो रह नहीं सकते हैं, तो कैसे हम एडजस्ट करेंगे? तो इसके लिए हमारे दिमाग में तो यही बात आती है कि जब जैसा तब तैसा। जिस देश में आप हैं, जिस काल में आप हैं, जिस परिस्थिति में आप हैं, जिस समाज में आप हैं, तो उस समय में उसी के रूल को आप मानिए। यदि उस के रूल को नहीं मानेंगे तो आप पनिश्ड होंगे, अपमानित होंगे, और यदि उस रूल को आप मानते हैं तो आप सम्मानित होंगे। तो आपकी कुछ आदतें ऐसी हैं जो उस स्थान के रूल के अनुसार आप नहीं कर सकते हैं, तो वैसे स्थान में नहीं जाइए। क्योंकि वैसा स्थान यदि जाके जहाँ पर धर्म की काम हो रहा है, भागवत पुराण की बात हो रही है, या और कोई चीज़ हो रहा है, वहाँ जाके आप दारू पिएंगे, गांजा पिएंगे, तो लोग आपको पनिश्ड करेंगे, अच्छा नहीं मानेंगे। तो वहाँ आप ये काम नहीं कीजिए, वहाँ जाइए ही नहीं। आप वहाँ जाइए जहाँ ये सब काम होता है, वहाँ आपको लोग कहेगा आह क्या बात है। इसलिए संक्षिप्त में हम ये कहना चाहते हैं कि निर्णय लेना व्यक्ति का स्वभाव है, वो निर्णय लेगा ही, और यदि गलत निर्णय हो जाता है तो ऐसा निर्णय हम लोगों के लिए हानिकारक है, अशांति को फैलाने वाला है। इसलिए हम लोग निर्णय लें, उचित निर्णय लें, नियमानुकूल निर्णय लें, और खासकर जिस स्थान पर आप हैं, जिस देश में हैं, जिस व्यवस्था में हैं, वहाँ का जो रूल है उस रूल को फॉलो करें। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो थोड़ी देर के लिए वहाँ से अलग हो जाएं। इससे आपका भी मान सम्मान बचेगा, और जहाँ आप जा रहे हैं उनका भी मान सम्मान बचेगा, और शांति स्थापित रहेगी। तो यही तो बात है। तो अच्छा लगा तो अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगा तो आप जैसा उचित समझें वैसा करें। ठीक है, बाय।